एक भाई मकान सेल कर रहे हैं और उन्होंने पूछा कि मकान का कब्ज़ा जो है वो कब देना चाहिए। भाई बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो ख़ुद से बयाना कर लेते हैं, आपके साथ बयाना करेंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, यानी ये थोड़ा बयाना करने वाले अक्सर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। जब आपने मकान सेल करना है तो पहले आप उससे कहें कि भाई कम अज़ कम जो है आप बयाने की सूरत में मुझे 1/3 यानी कि टोटल रकम का तीसरा हिस्सा, यानी अगर आप 30 लाख में वो मकान सेल कर रहे हैं तो 10 लाख रुपया जो है कम अज़ कम बयाना करें, या फिर आप हाफ़ जो बयाना है उसकी भी डिमांड कर सकते हैं। और बाकी पैसे जब पूरे अदा हो जाएंगे तो रजिस्ट्री से पहले आप उन्हें कब्ज़ा दे दें। अगर उन्होंने आपको पूरे पैसे अदा कर दिए हैं, अरबी रजिस्ट्री आपने उनको करके देनी है सुबह परसों 1-2 दिन बाद या उसी दिन, तो आप उन्हें कब्ज़ा दे सकते हैं। आपके पैसे क्लियर हो गए हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने उससे पहले अपना कोई मकान बनाना है, कोई आपके मामलात हैं, तो फिर उनसे टाइम ले लें, एग्रीमेंट उनके साथ पहले से जो है वो आपने तहरीर करना है। तो बयाने पर आपने कभी भी जो है वो कब्ज़ा नहीं देना। अक्सर देखा है लोग वो कहते हैं जी मकान जो है वो 50 लाख का सेल किया है, 2 लाख बयाना लिया था, कब्ज़ा दे दिया था। वो कहते थे हमने इसका थोड़ा बहुत जो है वो कोई काम करवाना है, कोई कली करवानी है, कहीं से कोई फ़र्श टूटा हुआ है उसे ठीक करवाना है, इसकी फ़लानी टूटी जो है वो बदलनी है, यानी कोई भी बहाना मार के एक दफ़ा जो है वो कब्ज़ा ले लेते हैं। और कब्ज़ा लेने के बाद जो है फिर कहते हैं भाई देंगे पैसे, और फिर 6 माह साल और फिर अदालतों के चक्कर, तो इंसान जो है वो ज़लील होता रहता है। तो बयाने पर कौन कब्ज़ा देता है? कोई बंदा ना कब्ज़ा देता है ना देना चाहिए। जो इस तरह से करें वो अक्सर फ्रॉडिये होते हैं। जो बंदे सही तरीके से मकान ख़रीदने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई जी ठीक है, हम आपको पैसे क्लियर करते हैं, आप जो है हमें मकान क्लियर करके दें, यानी मकान जो है वो खाली करके दें। तो ये एक निशानी है, जो थोड़ा बहुत बयाना करके आपसे कब्ज़ा मांगे, ऐसे लोगों से बचें। उन्हें कहें कब्ज़ा आपको जो है वो पूरे पैसे अदा होने पर और रजिस्ट्री पर ही देंगे। इसके अलावा जो है एक भाई ने कॉल की और उसने बताया कि पूरे पैसे अदा कर दिए हैं, मैंने वहाँ पर मकान भी बना लिया है, लेकिन जिस बंदे से जगह ख़रीदी हुई है वो रजिस्ट्री करके देने के लिए तैयार नहीं है। वो आएँ बाएँ शाएँ जो है वो कर रहा है। अरबी में कहते हैं कि वो सुदर बुदर हो रहा है, यमीन यसार हो रहा है। तो उसने बड़ा तंग किया हुआ है, तो अब उसका क्या हल है? तो भाई पहला हल तो यही था कि आप उसके पैसे जो है वो नीचे रखते। अब एक बंदे को सारे पैसे मिल गए हैं तो वो तो क्लियर है, मसला तो अब आपका है। देखिए इंसान ख़रीदो फ़रोख्त जो करता है तो उसको ख़रीदो फ़रोख्त तरीक़ेकार का इल्म हो कि मैंने जो है इसको किस तरीके से ख़रीदना है। तो कभी भी कब्ज़ा मिलने से पहले जो है आप फुल पेमेंट जो है वो आपको अदा नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ पैसे थोड़े बहुत नीचे रखें, और जब तक वो आपके प्रॉपर्टी नाम नहीं करता, अगला बंदा आपके नाम जब तक प्रॉपर्टी नहीं करता, आपको सारे पैसे अदा नहीं करने चाहिए। थोड़े बहुत पैसे नीचे रखें और उसे कहें भाई रजिस्ट्री करके दो और ये अपने बाकी पैसे जो है वो ले लो। अब आपने कब्ज़ा तो ले लिया है लेकिन रजिस्ट्री नहीं की और ऊपर उस पर मकान बना लिया, अभी तक इस जगह का मालिक वही है जब तक वो आपको रजिस्ट्री नहीं करके देता। तो आपके पास स्टाम्प है, आप पहले परे पंचायत करें, लोगों को बिठाएं, अच्छे से उससे बात करें, मिन्नत समाजत करें। अगर इस तरीके से मसला हल नहीं होता तो फिर जो है आप कानूनी चाराजोई करें, आप अदालत में जो है रजू करें उस स्टाम्प की बुनियाद पर जो उसने आपको करके दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने स्टाम्प भी नहीं करवाया तो आप जो है वो बड़ी मुसीबत में, बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं और आप आइंदा दिनों में बड़े जलील होने वाले हैं। तो ये मैं इल्तमास करूँगा, आपने जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा ताया है, ये मेरा पुप्पा है, ये मेरा खालू है, ये मेरा मामू है, ये मेरा चाचा है, ऐसे नहीं करना कि बस ठीक है ज़बानी कलामी पैसे दे दे और वो भी कहे कि यार तुम्हें मुझ पर इतबार ही नहीं है। एतबार है, लेकिन हम कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करेंगे। हमेशा प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए कानूनी तकाज़े पूरे करें। जब आप ऐसा कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके साथ कोई इशू नहीं बनेगा। तो कभी भी सारे पैसे जो है वो कब्ज़े से पहले ना दें, तो रजिस्ट्री करवाने से पहले ना दें। थोड़े बहुत पैसे जो है वो नीचे रखें, ठीक है जी, कम अज़ कम। थोड़े बहुत से मुराद ये है कि अगर आपको लगता है ये बंदा सही नहीं है तो आप उसको फिर बयाना खाली करें, उसके साथ वही 1/3 कर लें और उसे कहें ठीक है भाई आप फ़र्द दें, मैं रजिस्ट्री तैयार करवाता हूँ, आप जगह मेरे नाम करें तो मैं आपको पैसे देता हूँ। ठीक है जी, ये बात। और कब्ज़ा भी लेना ज़रूरी है हर सूरत।